जिस वेबसाइट के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ, उस वेबसाइट को मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुनने के बाद ही आप उस वेबसाइट को कंसिडर करना कि आपको उसे परचेज़ करना है कि नहीं, ठीक है। उसका जो वेबसाइट है, उसका नाम है बैंक अचीवर। ओके। सो इस वेबसाइट को, जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। सो मैं साइन इन कर लेती हूँ। सो मैं इसके पहले एडवांटेजेस के बारे में बता देती हूँ। तो इसका पहला एडवांटेज यही है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। जैसे मैंने बता दिया कि इसे मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी कम रुपए में परचेज़ किया था। ये 33, ये वाली जो IBPS की है, ये वाली मैंने 33 में परचेज़ की थी। और इसे मैंने अराउंड 75 रुपीज़ में परचेज़ किया था, इस वाली टेस्ट सीरीज़ को। तो हाँ, जैसे पेड है, पेड दिखा देती हूँ। 99 में आपको ऑलमोस्ट 25 मॉक टेस्ट प्लस इसके फ्री सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाते हैं। जैसे ये इसका सेकंड एडवांटेज है कि हमें बहुत सारे फ्री मतलब कहाँ बहुत सी जगहों पे सेक्शनल टेस्ट ही प्रोवाइड नहीं किए जाते, या किए जाते तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये 90 सेक्शनल टेस्ट होंगे, ऑलमोस्ट 30 मैथ्स और 30 रीजनिंग ऐसे होगा। तो और 149 में यहाँ पे 50 मॉक टेस्ट और फ्री सेक्शनल टेस्ट 180 और फ्री स्पीड टेस्ट भी हैं इसमें, ठीक है। सो ये इसके एडवांटेज है कि अफोर्डेबल है और इसके लिए सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको काफ़ी अच्छे उसमें अमाउंट में भी सेक्शनल टेस्ट हैं, ठीक है। सो मैंने जहाँ पे लॉगिन किया था, ये था मेरा पैकेज आई थिंक, हाँ ये है। सो मैं इसमें अभी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे ये इसका अब मैं इसके डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ आपको। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज तो यही है कि इसमें ऐप नहीं है, इसका कोई ऐप नहीं है। आपको वेबसाइट से ही लॉगिन करना पड़ेगा, और ये वेबसाइट से लॉगिन करने में काफ़ी टाइम ले जाता है। मतलब कि काफ़ी इन द सेंस इतना भी नहीं कि 10-15 मिनट ले जाता है, 2-3 मिनट ऑलमोस्ट, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें कोई पॉज बटन नहीं है। अगर आप कोई टेस्ट देते हो, अगर बीच में आपको कोई काम आ जाता है तो आप इस टेस्ट को पॉज नहीं कर सकते हो। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी मम्मी का हमेशा तभी काम आता है जब मैं टेस्ट देने बैठती हूँ। सो इसका सेकंड डिसएडवांटेज यही है कि इसमें कोई पॉज बटन नहीं है। अगर आपने टेस्ट कंप्लीट नहीं किया और आपको बीच में कहीं जाना है, तो आपको शुरुआत से ही टेस्ट फिर से देना होगा। अगर आपको उसको बंद करके जाना होगा, तो आपको शुरुआत से ही देना होगा। थर्ड इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके ना, देखो, इसमें इजी टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट ना 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, हार्ड, मॉडरेट और इजी। तो इसमें इजी टेस्ट बहुत कम है, बहुत ही कम है। देखो, हार्ड और मॉडरेट टेस्ट भी कम ही है, सब मोस्टली हार्ड टेस्ट है। तो उसकी वजह से ना कभी कभी लो कॉन्फिडेंस होता है, वो लो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप टेस्ट भले ही परचेज़ करो तो अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देना कि ये हार्ड टेस्ट है, ये इतने लेवल का आता नहीं है इसमें, इसलिए मेरा मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये चीज़ निकाल के बैठना, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं टिप लास्ट में दूंगी आपको कि आप अगर आपको परचेज़ करना है ना अफोर्डेबल टेस्ट, तो आप उस टाइम परचेज़ करना करने का सोचा करिए जब वो सेल चल रही हो, जैसे होली, दिवाली या कोई फेस्टिव सीज़न पे, या कभी सेल चल रही हो। पता ही लग जाता है, जैसे आ जाते हैं नोटिफिकेशंस आ जाते हैं अगर आपने कहीं सब्सक्राइब कर रखा हो तो। सो ये है, मैं आपको एक टेस्ट खोल के तो बता देती हूँ। जैसे ये नॉर्मल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ये 100 फुल लेंथ टेस्ट है। ये बताया था मैंने 33 रुपीज़ में लिया था। ये सेक्शनल टेस्ट है, इसके ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी, हाँ, 100 सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं। और इसको भी मैंने काफ़ी उसमें होली में परचेज़ किया था आई थिंक, तो इसे मेरे को 33 रुपीज़ में मिल गया था, काफ़ी अच्छा था। हाँ, इसका एक और डिसएडवांटेज है जिसको मैं आपको बताना भूल गई, कि मैंने 2 टेस्ट परचेज़ कर रखे हैं। जैसे ये IBPS क्लर्क का है, IBPS क्लर्क 3, और हाँ,
और IBP, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ मैंने 2 टेस्ट परचेज़ कर रखे हैं, जैसे IBPS क्लर्क का और ये IBPS PO का, ठीक है। अब मेरे को इस चीज़ में एक चीज़ और मिली कि मैंने जब ये टेस्ट दिए, ये वाला जो IBPS क्लर्क का मैंने जो ये टेस्ट दिया ना, उसमें जो मैंने टेस्ट कर रखे थे, उसी टेस्ट को, वही टेस्ट मुझे यहाँ पे मिले, वही सेम टेस्ट मुझे यहाँ पे मिले, और उन टेस्ट को मैंने दिया ही नहीं था, लेकिन उसमें उसमें शो हो रहा था कि मैंने इनको सबमिट कर रखा है। सो IBPS PO और IBPS क्लर्क का दोनों का सेम ही है, आई थिंक कंबाइंड है। मुझे लगा क्या ये इसमें ऐसा ही है कि IBPS PO और इसका कंबाइंड ही है, चाहे मैं इधर दूँ चाहे मैं उधर दूँ, वो सबमिट हो दोनों तरफ से हो रहा है। तो मैं उस टेस्ट को यहाँ पे दे रही हूँ, वहाँ पे नहीं दे सकती, क्योंकि ये और यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। सो इसके डिसएडवांटेज बस छोटे मोटे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको कंसिडर इसलिए करना चाहिए, इसे मेरी मानो, लेकिन मैं अपनी एक सजेशन दे सकती हूँ कि आपको इसलिए इसे कंसिडर करना चाहिए क्योंकि एक तो बहुत इजी, मतलब कि बहुत ही अफोर्डेबल है अगर आप थोड़े पॉकेट फ्रेंडली चाहते हो, क्योंकि टेस्ट मॉक टेस्ट काफ़ी महंगे मिलते हैं, मतलब बैंकिंग इतने महंगे नहीं मिलते लेकिन तो महंगे हैं कंपेयर किया जाए तो इसलिए, और बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। और अगर आपने काफ़ी सारी टेस्टेस लगा चुकी हैं तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप चाहते हो कि काफ़ी सारी टेस्टेस कम रेट में मिल जाएँ आपको, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि ठीक है कुछ टाइम के लिए हम ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ले लें ताकि प्रैक्टिस हो सके, तो 33 रुपीज़ कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है पे करने के लिए, ठीक है। मैं खोल के बता देती हूँ ये सॉल्यूशंस, ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है कि अगर ऐप ना हो तो इसमें थोड़ा टाइम लेता है ये चीज़। आप इस वेबसाइट को थोड़े दिनों बाद भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टेस्ट पोस्ट करूँ इसका लाइव, सो आपको बेटर इंसाइट मिल सकेगी आपको ये परचेज़ करना चाहिए कि नहीं। सो ये है, टेस्ट पे ध्यान में देना, मैं ज़्यादा अच्छी नहीं है उसमें, ये काफ़ी पुराना टेस्ट है आई मीन।